हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो विद रसिका जाधव। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक है। तो आज हम देखेंगे आपका करियर गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं आपका गाइडेंस क्या आता है, बट उसके पहले मुझे डेक सिलेक्ट करना है। आई थिंक मैं सिलेक्ट करूँगी ये। ठीक है, चलो डेक सिलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं आपका गाइडेंस क्या आता है, बट उसके पहले अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मैं आपके लिए लेके आती हूँ डेली एज वेल एज वीकली रीडिंग्स। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। ओके, ये है आपका कार्ड नंबर 1, ये है आपका कार्ड नंबर 2 और ये है आपका कार्ड नंबर 3। ठीक है, चलो देखते हैं आपका गाइडेंस कार्ड्स क्या है, पहले देख लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। सेकेंड कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स और थर्ड कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए अभी अगर हम ओवरऑल देखने जाए तो ऐसे लग रहा है कि इस हफ्ते आपको काम बहुत रहेगा। प्रोडक्टिविटी उतनी होगी या नहीं वो आप पे डिपेंड करता है, बट काम डेफिनेटली आपको बहुत रहेगा। बहुत अपॉर्चुनिटीज भी है आपके कार्ड्स में। ओके, करियर रिलेटेड। ओके, सो अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो या फिर बिजनेस में आप कुछ नया करना चाहते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आएंगी। बट 7 ऑफ कप्स के द्वारा यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज जो आएंगी तो कुछ अपॉर्चुनिटीज अच्छी होंगी, कुछ ऑब्वियसली सारी अच्छी नहीं होंगी। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि बहुत केयरफुली आपका डिसीजन लीजिए। ठीक है, इसमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज डेंजरस अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है। डेंजरस यानी नॉट हार्मफुल टू यू, आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगी, बट शायद आप उनको बाद में रिग्रेट करो। ओके, तो यूनिवर्स आपको 7 ऑफ कप के द्वारा ये गाइड कर रहे हैं कि बहुत सोच समझ के आपका डिसीजन लीजिए। ओके, अगर चाहिए तो दूसरों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए, बट आपको जो लगता है वही आप डिसाइड करिए। बट दूसरों के साथ आप अगर डिस्कशन करोगे तो एक नया पर्सपेक्टिव मिलने की पॉसिबिलिटी है आपको। ओके, सो बी वेरी श्योर ऑफ व्हाट यू वांट और फिर उसके बाद ही आगे बढ़िए, ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। इसी के साथ यूनिवर्स एक्चुअली 7 ऑफ कप्स के द्वारा आपको ये भी बता रहा है कि जो आपका काम है उस पे पहले फोकस करिए। इट इज वेरी पॉसिबल कि आपको इस हफ्ते दूसरों का काम भी दिया जाएगा करने के लिए, या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी जिसमें और एडिशनल काम भी होगा। तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपका जो ओरिजिनली जो मेन काम है करने का, उससे फोकस मत हिलाइए, उस पे फोकस रखिए ही रखिए। और उसके बाद जो बाकी के अपॉर्चुनिटीज आते हैं, बाकी के काम आते हैं, उस पे आप आपका जो ओरिजिनल काम है वो होने के बाद ही फोकस करिए। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी यूनिवर्स आपको वही बता रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यूनिवर्स आपको बता रहा है कि यू कम अ लॉन्ग वे, आप बहुत मेहनत करके बहुत कुछ सह के यहाँ तक पहुंचे हो। और क्या दिख रहा है पता है एक्चुअली इस कार्ड के द्वारा मुझे, यूनिवर्स ऑलमोस्ट आपको बता रहे हैं कि आप जो जर्नी करके आए हो, आप जो ट्रैवल करके आए हो इतने अब तक आपकी जर्नी में, तो आपका ना एक कुछ तो बैगेज कैरी कर रहे हो आप। ऐसे लग रहा है कि शायद पास में कुछ चीजें हुई है करियर में आपके, जो आप अभी भी आपके साथ लेके जा रहे हो। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको इस हफ्ते गाइड कर रहे हैं कि इस हफ्ते इज द टाइम टू लीव दैट बैगेज। वो बैगेज से छुटकारा पाइए।
ऐसे बोल रहे यूनिवर्स। तो अगर पास में कुछ हुआ है जिसका ग्रज अब तक आपने पकड़ के रखा है, या फिर अगर कुछ अनप्लेजेंट चीजें हुई है जिसकी इनसिक्योरिटी अब तक है आपके मन में, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अभी वो सब छोड़ दो, क्योंकि वो पास में हो चुका है। देखो, जो पास में हो जाता है ना, उसको कभी प्रेजेंट में नहीं लेके आते हम, ठीक है? क्योंकि अगर हम पास्ट की चीजों को ही पास्ट के चीजों पे ही अगर फोकस करते रहे, तो फिर हमारा प्रेजेंट पे फोकस उतना नहीं होता, और प्रेजेंट में ही हम हमारे एक्शंस ले सकते हैं, जिसके वजह से हम फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है? तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि ये जो कोई भी बैगेज आप लेके घूम रहे हो, लेके आए हो अब तक, उसे अब यहीं पे छोड़ दीजिए, और इसके आगे फिर आपको बढ़ना है बगैर बैगेज के। अगर आप ऐसे करते हो तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छी ऊर्जा में रहोगे, आपके लिए बहुत सारी मॉनेटरी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, आपके लिए बहुत सारी, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ ना कि ये आप जो बर्डन है वो आप छोड़ रहे हो यहीं पे ये वीक में, और फिर आपके लिए बहुत सारी, यानी एक नई दुनिया ओपन हो रही है। ऐसे लग रहा है कि आप बहुत कुछ देख सकते हो, आपको आपके आजू बाजू में आप फोकस कर रहे हो ना प्रेजेंट पे। पास्ट से तो फोकस हट गया, तो अभी जब प्रेजेंट में फोकस करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा, अरे मेरे बाजू में इतनी सारी चीजें हैं, मेरे आजू बाजू में इतने सारी अपॉर्चुनिटीज है, बट मैं इसको देख ही नहीं पाया अब तक, बिकॉज मैं पास्ट में रहा था। ओके, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये अगर आप करते हो, राइट डिसीजन लेते हो, जिसके वजह से आप आपका पास्ट आप छोड़ दे सकते हो, तो फिर आपका प्रेजेंट मोमेंट में जो ध्यान आएगा वो आपकी आंखें खोलेगा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए, बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज के लिए। ऐसे लग रहा है एज इफ यूनिवर्स बहुत ऐसे दिल खोल के आपके लिए चीजें प्रेजेंट करेगा आपके सामने, ठीक है? बट उसके लिए ये छोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज इस हफ्ते काम करिए इस चीज के ऊपर, खुद को बताते रहिए एवरी नाउ एंड देन कि पास में नहीं रहना है कुछ भी करके, जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ देना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? बिकॉज जो हुआ ना, उसमें कुछ लर्निंग होगा। अब एक काम करिए, कुछ ट्राई करिए फाइंड आउट करने का आपकी लर्निंग क्या है उसमें से, वो लर्निंग लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है? बट डेफिनेटली 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं आपको बता सकती हूँ, यूनिवर्स आपको, अगर आप ये करते हो, अगर आप ये बैगेज छोड़ते हो, ग्रज छोड़ते हो, कट करते हो अपने सारे कॉर्ड्स पास्ट से, तो 110% आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स के द्वारा यूनिवर्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी चीजें ओपन अप कर रहा है, और आपको वो सारी चीजें दिखने लगेगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है? तो ये था आपका गाइडेंस ये हफ्ते के लिए करियर से रिलेटेड। अब देखते हैं आपके लिए अफर्मेशन क्या आता है। ओके, सी आपका अफर्मेशन है, एवरीवेयर आई गो आई फाइंड लव। तो अगर आप ये बैगेज छोड़ते हो ना, ये जो मैं बोल रही हूँ जो पास में हुआ है, अगर आप इस चीज को छोड़ते हो, तो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि आपको हर जगह में अच्छी चीजें दिखेंगी, आपको हर जगह में प्यार दिखेगा, आप प्यार से चीजों को देख पाओगे, ठीक है? और ये मैं करियर से रिलेटेड बोल रही हूँ। आपका जो पैशन है वो भी आपकी रीइग्नाइट होगा। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आपका पैशन भी नहीं रहा है जितना पहले हुआ करता था, तो वो भी रीइग्नाइट होगा, ठीक है? मैं वापस बोल रही हूँ, एवरीवेयर आई गो आई फाइंड लव। अब इसके साथ काम कैसे करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको इस हफ्ते में से जितनी भी बार हो सके उतनी बार चैंट करना है। इससे आप आपके माइंड को एक पॉजिटिव थॉट देते हो, एक पॉजिटिव अफर्मेशन देते हो, और आपकी एनर्जीज चेंज करने की कोशिश करते हो, ठीक है?
चलिए, तो फिर ये था आपका गाइडेंस इस वीक के लिए आपके करियर से रिलेटेड। मैं आशा करती हूँ इस गाइडेंस के साथ आप रेजोनेट करें। मैं आशा करती हूँ आपको ये पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मैं लेके आती हूँ आप सभी के लिए डेली और वीकली गाइडेंसेस। चलिए, तो फिर मिलते हैं एक नए गाइडेंस के साथ। नमस्ते।